नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बजट सत्र का 5वां दिन आज राज्यसभा में जवाब देंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का देंगे जवाब। गृह मंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा। समाधि स्मृति महोत्सव में होंगे शामिल। मां बमलेश्वरी के दर्शन करेंगे अमित शाह। संसद में सोनिया गांधी के खिलाफ आ सकता है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। सांसद पप्पू यादव पर विशेषाधिकार हनन आ सकता है प्रस्ताव। महाकुंभ 25वां दिन आज 38 करोड़ श्रद्धालु कर चुके डुबकी। आज आएंगे हरियाणा और मणिपुर के मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़। खोखले पेड़ में से 3 AK-47 समेत अन्य हथियार बरामद। मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद ठंड। राजस्थान में कोल्ड वेव। हिमाचल प्रदेश ओडिशा में कोहरे का अलर्ट। जम्मू कश्मीर में आज बर्फबारी नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज राज्यसभा में 5 बजे बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज जवाब देंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी के बोलने पर विपक्ष हंगामा कर सकता है, यानी आज हंगामे के पूरे आसार हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज राज्यसभा में 5 बजे बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देने वाले हैं और माना जा रहा है कि विपक्ष पूरे हंगामे के साथ इस बार भी इसकी कार्रवाई होगी। अखिलेश जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? अखिलेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा कोशिश करेंगे। और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज राज्यसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष हंगामा करेगा, ऐसे आसार हैं। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्यसभा में आज 5 बजे बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ गए। अखिलेश जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के पूरे आसार हैं कि हंगामा करेगा। अखिलेश जी, देखिए, आज बजट सत्र में आज प्रधानमंत्री का राज्यसभा में भाषण लगा हुआ है। राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के चर्चा के दौरान बोलेंगे। और जब प्रधानमंत्री राज्यसभा में अपना राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए जाएंगे, तो जब बोलने के दौरान विपक्ष ने भी अपनी पूरी तैयारी की है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी सांसदों की तरफ से बैठक करके रणनीति तय की गई है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना शुरू करेंगे, तो विपक्ष बायकॉट भी कर सकता है और इसके साथ ही साथ हंगामा और विरोध भी अपना दर्ज करा सकता है। जिस प्रकार लोकसभा में विपक्ष के द्वारा प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा पर बोल रहे थे, उस दौरान विपक्ष ने हंगामा भी किया था, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी ने वॉकआउट भी किया था। तो ये आज देखा जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री राज्यसभा में आज शाम 5 बजे बोलने के लिए जाएंगे और जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जब अपना बोलना शुरू करेंगे और सरकार का एजेंडा जब रखते हुए नजर आएंगे, तो विपक्ष हंगामा कर सकता है, वॉकआउट कर सकता है। इसके लिए विपक्ष ने पहले से ही तैयारी कर ली है। बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज जवाब देंगे पीएम मोदी। और पीएम मोदी के बोलने पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा है।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह आज 12:15 पर छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, जिसके बाद डोंगरगढ़ जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह समाधि स्मृति महोत्सव में शामिल होंगे और इसी के साथ डोंगरगढ़ में जैन संत विद्यासागर महाराज की समाधि मां बमलेश्वरी के दर्शन करते नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह, इनके दौरे से जुड़ी क्या कुछ खास बातें दर्शकों को बताएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा है और आज छत्तीसगढ़ जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ के जब रायपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे, वहां से हेलीकॉप्टर के द्वारा डोंगरगढ़ जाएंगे, जहां पर स्मृति महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसमें शामिल ये कार्यक्रम आचार्य विद्यासागर महाराज की प्रथम स्मृति में आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम को प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव का नाम भी दिया गया है। इसके साथ ही साथ श्री 1008 सिद्ध चक्र विधान विश्व शांति महायज्ञ भी जैन समाज के द्वारा किया जा रहा है। इन दोनों कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान वो आचार्य विद्यासागर महाराज के जो कार्यक्रम है, उसमें जितने भी जैन समाज के संत उसमें शामिल हो रहे हैं, उनसे मिलने का भी कार्यक्रम है, उनके साथ चर्चा करने का कार्यक्रम है और इसके साथ ही साथ करीब 12:45 पर पहुंचेंगे और 1:10 पर चक्र तीर्थ पहुंचकर आचार्य विद्यासागर की प्रथम स्मृति में शामिल होंगे। इसके बाद 2:10 से 2:40 बजे तक जो विद्यायतन समाज स्मारक है वहां जाएंगे। चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ है, उसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ लगभग 2:50 छोटी बमलेश्वरी माता मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद प्रज्ञागिरी डोंगरगढ़ से शाम 6:45 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा रायपुर आएंगे और जहां से एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए वापसी करेंगे। तो इस तरह से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम रखा गया है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। देश की बात में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज संसद में सोनिया गांधी के खिलाफ आ सकता है प्रस्ताव। सोनिया गांधी के खिलाफ आ सकता है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। सांसद पप्पू यादव पर विशेषाधिकार हनन आ सकता है। आपको बता दें, बीजेपी ला सकती है दोनों सांसदों पर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां संसद में सोनिया गांधी के खिलाफ आ सकता है प्रस्ताव। सोनिया गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव आ सकता है। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, आज संसद में सोनिया गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव आ सकता है।
ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, उनके खिलाफ बीजेपी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव और साथ ही सांसद पप्पू यादव पर भी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला सकती है, और क्या कुछ जानकारी दर्शकों को बताएं अखिलेश जी। राष्ट्रपति का गरिमा का अपमान का आरोप लगाकर बीजेपी के आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाले सांसदों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को एक नोटिस देकर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मांगा है और इस प्रस्ताव पर सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बीजेपी के आदिवासी सांसदों की तरफ से इस प्रस्ताव और नोटिस में लिखा गया है कि सोनिया गांधी ने राज्यसभा में बोलने के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान उन्होंने उनको बेचारी थक गई है, आखिर तक बोलते बोलते इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल का हवाला दिया। कहा कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, ये संसदीय मर्यादा और संसदीय परंपरा के खिलाफ है। इसलिए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के द्वारा सोनिया गांधी जो राज्यसभा में कांग्रेस की सांसद है, उनके खिलाफ संसदीय प्रक्रिया के तरफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें जो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, वो प्राथमिक नागरिक हैं, उनके विशेषाधिकार का हनन हुआ है। इसलिए बीजेपी के आदिवासी सांसद विशेषाधिकार हनन की नोटिस राज्यसभा में दाखिल करते हैं और सभापति के माध्यम से सोनिया गांधी पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें पप्पू यादव का भी नाम शामिल किया गया है, जो बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद के तौर पर जीत के आए हैं। उन्होंने भी सोनिया गांधी के समर्थन में इसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया था, जिसको कोट करके बीजेपी के आदिवासी सांसदों के द्वारा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को दिया गया है। तो अब ये देखना होगा कि बीजेपी के आदिवासी सांसदों के द्वारा सोनिया गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ दिया गया विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर कानूनी कार्रवाई संसदीय परंपरा के तहत, संसदीय प्रक्रिया के तहत मांग की गई है, उसके द्वारा की जाती या नहीं। अगर संसदीय प्रक्रिया के तहत राज्यसभा के सांसद सभापति के द्वारा राज्यसभा की सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ अगर कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है, तो इसे कहा जा सकता है कांग्रेस और सोनिया गांधी के लिए, दोनों के लिए बड़ा झटका हो सकता है। और इस कानूनी के तहत यहाँ तक भी उनको कुछ दिनों के लिए इस बजट सत्र से निलंबित किया जा सकता है, और सभापति चाहते हैं तो उनकी संसद सदस्य की सदस्यता पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस तरह से तमाम तरह के सवाल उठते हैं, और अब देखना होगा कि बीजेपी के आदिवासी सांसदों के द्वारा नोटिस देकर गेंद सभापति के पाले में फेंक दी। अब कार्रवाई सभापति को करना है कि वो सोनिया गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं या फिर एक नजीर की तरह से पेश होती सुनाएगी, जैसे कि विगत संसदीय प्रक्रियाओं के दौरान तमाम नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की नोटिसें दी गई, लेकिन उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। एक हिदायत और सख्त लहजे में उनको चेतावनी देके छोड़ा जाता रहा है। जी बिल्कुल, देखना होगा अगर सदन को लगेगा कि विशेषाधिकार का हनन हुआ है तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और सांसद पप्पू यादव के खिलाफ बीजेपी इन दोनों सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला सकती है। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है। पैतृक गांव पंचूर में पारिवारिक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज और कल फरवरी को अपने पैतृक गांव पंचूर में रहेंगे सीएम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 फरवरी को वापस लखनऊ के लिए रवाना होंगे। आज 100 फीट ऊंचे तिरंगे का शुभारंभ करेंगे। गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय विथ्याड़ी परिसर में
शुभारंभ होगा। विथ्याड़ी गांव में किसान मेला, विकास प्रदर्शनी में भी प्रतिभाग करेंगे। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। कृषि मेले का शुभारंभ करने के बाद जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। और इसी के साथ पंतनगर यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित कृषि मेले का शुभारंभ भी करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं मेरठ की। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोहिया नगर पुलिस की लुटेरे लेफ्टी से हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर लेफ्टी ने की फायरिंग में बाल बचे दरोगा और सिपाही। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ लूट का माल बरामद करने ले जाते वक्त ये मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में लुटेरे के पैर में गोली लगी। 3 महीने से कई मामले में फरार चल रहा था आरोपी। लोहिया नगर के जिलानी गार्डन में ये मुठभेड़ हुई। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं। ये थाना लोहिया नगर क्षेत्र में 26 दिसंबर को एक हेरिटेज बैंकेट हॉल है, यहाँ पे फायरिंग की घटना कारित की गई थी। इसमें एक अभियुक्त जिसका नाम अनस उर्फ चुहिया है, ये गिरफ्तार किया गया था। इससे पूछताछ के दौरान इसने एक अब दूसरा अभियुक्त जिसका नाम नाजिम उर्फ लेफ्टी है, इसका नाम प्रकाश में आया था। आज थाना लोहिया नगर पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान इसने अपना जुर्म स्वीकार किया था और इसने एक और घटना जो 3 महीने पहले थाना लोहिया नगर क्षेत्र में एक कुंडल लूट की घटना हुई थी, छिनैती हुई थी, और इसने बताया कि यही शामिल था। जो तमंचा है और जो आभूषण थे उनकी रिकवरी के लिए इसे जिलानी गार्डन की तरफ लेके जाया गया था और वहाँ पे एक ट्यूबवेल था, उसके पास इसने जो तमंचा और आभूषण वहाँ छुपा रखे थे। वहाँ पहुँचते ही इसने पुलिस की हमारे एक सब इंस्पेक्टर के पिस्टल छीनकर पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया था, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पे गोली लगी है। इसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। ये एक शातिर किस्म का अपराधी है। इसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इससे फिलहाल और भी विस्तृत पूछताछ की जाएगी, उसके बाद इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। देश की बात में आगे बढ़ते हैं और अब खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसजीपीजीआई के निदेशक की नियुक्ति का मामला। एसजीपीजीआई निदेशक की नियुक्ति की नियमावली में बदलाव होगा। अब 68 साल की उम्र तक निदेशक की नियुक्ति हो सकेगी। राज्यपाल निदेशक को सेवा विस्तार दे सकेंगी और इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अब तक निदेशक की जो अधिकतम उम्र 65 साल है, अब इसको बढ़ा दिया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, निदेशक प्रोफेसर आर.के. धीमान का कार्यकाल फरवरी में पूरा। नए निदेशक के लिए आवेदन पत्र भी जमा हो चुके हैं। अब तक 38 प्रोफेसरों ने आवेदन किया है। आपको बता दें, 13 प्रोफेसर केजीएमयू, पीजीआई और लोहिया संस्थान के हैं। कैबिनेट ने नियमावली में बदलाव का जो प्रस्ताव है उसको मंजूर कर लिया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट ने नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव मंजूर किया। ये बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एसजीपीजीआई के निदेशक की नियुक्ति का मामला नियुक्ति की नियमावली में बदलाव किया गया है। अब 68 साल की उम्र तक निदेशक की नियुक्ति हो सकेगी।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप जुड़ गए हैं। संदीप जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि अब 68 साल की जो उम्र थी उसको तय कर दिया गया है और उसी के साथ कैबिनेट ने इस नियमावली में बदलाव का जो प्रस्ताव है वो भी मंजूर कर लिया है। क्या कुछ पूरी जानकारी दर्शकों को बताइए संदीप जी। देखिए, कल शाम हुई जब उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक हुई है, उस बैठक में एसजीपीजीआई के निदेशक की नियुक्ति को लेकर नियमावली में बदलाव किया गया है। इसमें लगभग जो 60 साल की उम्र होती थी रिटायरमेंट की, अब उसको 60 की जगह पे अब 68 साल कर दिया गया है नियुक्ति का। और इसका राज्यपाल निदेशक सेवा विस्तार दे सकेंगी इसको पूरी तरीके से। तो इसमें मंजूरी की गई है बैठक में, और इसको लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि इससे पहले अगर बात करें तो जो वर्तमान में जो निदेशक हैं वो आर.के. धीमन का कार्यकाल अब फरवरी में पूरा हो रहा था, और इसके साथ साथ लगभग जो है 38 प्रोफेसरों ने अब तक आवेदन भी कर दिया था, और इन 38 में से 13 प्रोफेसर केजीएमयू के थे और कुछ पीजीआई के थे, और वो लोहिया संस्थान के प्रोफेसर इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार थे। लेकिन अब बदलाव कर दिया गया है और इसमें कैबिनेट में इसे मंजूरी दे दी गई है। तो अब माना जा रहा है कि ये जो प्रोफेसर श्री धीमन है, इनको ही सेवा विस्तार मिल सकता है। तो यानी कि ये पहली बार ऐसा होगा कि अब 60 साल से लेकर के 68 साल की उम्र तक जो है निदेशक की नियुक्ति जो है बरकरार रहेगी। हालांकि इसकी मंजूरी जो है वो राज्यपाल निदेशक के सेवा विस्तार पर दे सकेंगे, वही राज्यपाल ही अधीनस्थ होंगे, वो देते हुए नजर आएंगे। लेकिन साफ तौर पे जो कैबिनेट मंजूरी दी गई है वो 68 वर्ष कर दी गई है। ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कैबिनेट ने नियमावली में बदलाव की जो मंजूर कर लिया है इस प्रस्ताव को। एसजीपीजीआई के निदेशक की नियुक्ति का ये मामला राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अब 68 साल इसकी उम्र तय कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं मेरठ की। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां परतापुर थाना पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 25,000 का इनामी विष्णु उर्फ काला गिरफ्तार किया गया। 3 साल से जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहा था। आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज बताए गए हैं। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, बागपत के चांदी नगर थाना क्षेत्र का ये आरोपी विष्णु है, जिस पर आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं संभल की। संभल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सांसद जिया उर रहमान बर्ग पर बिजली चोरी का मामला, और इसी मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां बिजली विभाग ने सांसद को 7 फरवरी का अंतिम नोटिस जारी किया है। समय सीमा निकलने पर जुर्माना होगा। विभाग ने सांसद से मांगे हैं बिजली खपत से संबंधित साक्ष्य। बिजली चोरी मामले में 1,91,00,000 का जुर्माना लगा है। संभल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां
सांसद जिया उर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का मामला। विभाग ने सांसद को 7 फरवरी का अंतिम नोटिस जारी किया है। समय सीमा निकलने पर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई होगी। बिजली चोरी मामले में 1,91,00,000 का जुर्माना लगा है और विभाग ने सांसद को 7 फरवरी का समय दिया है। समय सीमा निकलने पर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई होगी। संभल से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आज सुबह 10:15 पर कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी। लोक भवन मीडिया सेंटर में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां वित्त मंत्री सुरेश खन्ना प्रस्तावों की जानकारी देंगे। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सुबह 10:15 पर कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी। लोक भवन मीडिया सेंटर में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना प्रस्तावों की जानकारी देंगे। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आज सुबह 10:15 का समय, जब कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी। लोक भवन मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में इंदिरा नगर स्थित इरम स्कूल में कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह और विधायक ओपी श्रीवास्तव ने वृद्धजनों, गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता भी उपस्थित रही। कार्यक्रम की शुरुआत में विधायक ओपी श्रीवास्तव ने परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई का उद्धरण कर प्रस्तुत करते हुए परोपकार के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं में सेवा और समर्पण का भाव बसा हुआ है और इसी भावना के तहत ये कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि नीरज सिंह ने विधायक ओपी श्रीवास्तव की सराहना करते हुए कहा कि सेवा और समर्पण का कार्य कमल के फूलों द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि भाजपा सरकार ने 24 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य लाभ, 4 करोड़ लोगों को आवास और देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का काम किया है। रुक करते हैं अगली खबर का। अयोध्या जिले के मिल्कीपुर में हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में गड़बड़ी को लेकर सपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, मोहम्मद शकील नदवी, के श्रीवास्तव, मनोज यादव और राधे श्याम सिंह सहित पार्टी के प्रतिनिधियों ने चुनाव आयोग के कार्यालय में शिकायत पत्र सौंपा। शिकायत में सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल भाजपा के इशारे पर चुनाव में धांधली की गई है। पार्टी ने यह कहा कि सपा के पोलिंग एजेंटों को मतदान केंद्रों से बाहर निकाल दिया गया और पुलिस अधिकारियों ने मतदाता आईडी कार्ड चेक करने की आड़ में मतदाताओं को परेशान किया। कई पोलिंग स्टेशनों पर भाजपा द्वारा फर्जी वोटिंग कराने का आरोप भी लगाया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा और प्रशासन ने मिल्कीपुर उपचुनाव में लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की धज्जियां उड़ाई हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि कई मतदान केंद्रों पर सपा एजेंटों को धमकाया गया और भाजपा ने प्रशासन का समर्थन लेकर धांधली की। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कई बूथों पर प्रशासन और बीएलओ ने फर्जी मतदान कराया और भाजपा के समर्थकों ने खुलेआम ये स्वीकार किया कि उन्होंने यहां वोट डाले हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से मामले की गहरी जांच करने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जो जाति मिल्कीपुर विधानसभा में हो रहा है, आज वोट पड़ रही है 5 तारीख है, वहाँ पर जबरदस्ती किया जा रहा है और पुलिस का तांडव बहुत तेजी पर है और मतदाताओं को इतना भयभीत कर दिया गया है। 2 दिन पहले से ही पुलिस का तांडव चला है और आज तक उनका तांडव रुका नहीं है। लोगों को गालियाँ दी गई, कई वीडियो भी थी। उनके संदर्भ में मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलकर के बात भी कही गई है और उन्होंने आश्वासन ही दिया, सामने डीएम से भी और एसपी से भी बात की है, लेकिन परंतु
ये बात जो है धरातल पर, चूँकि ये 2 घंटे का समय है, ये धरातल पर जब उतर जाएगा तब समझा जाएगा कि लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। लोकतंत्र जब रहेगा तभी देश रहेगा, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कही थी। और लोकतंत्र में ये अधिकार है कि सभी लोग अपने हिसाब से अपना विधायक, अपना MP चुनने का सबको अधिकार है। लेकिन वर्तमान सरकार वोट देने से जो रुकवा रही है और जो पुलिस का तांडव बढ़ा हुआ है मुख्य रूप से, वो तांडव अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो कहाँ रहेगा देश, कहाँ रहेगा संविधान और कहाँ रहेगा लोकतंत्र। और अब खबर अलीगढ़ से है, जहां कोतवाली इगलास पुलिस और सर्विलांस टीम ने पुलिस मुठभेड़ में एंगल फैक्ट्री इगलास में हुई मुठभेड़ के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 10 जनवरी 2025 को एंगल फैक्ट्री के अकाउंटेंट सुशील पाठक से करीब 4 लाख रुपए लूटे थे। सुशील पाठक और उनके साथी ने बैंक में पैसे जमा करने के लिए यात्रा की थी, जब उन्हें गोरवा भोरवा रोड पर 2 मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने लूट का शिकार बनाया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। जय सिंह निवासी इगलास अलीगढ़ घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी से 75,000 रुपए, अवैध शस्त्र, कारतूस और एक बाइक बरामद की। इसके अलावा आरोपी के कब्जे से लूट के 4,68,500 रुपए में बरामद किए गए हैं। घायल आरोपी को अस्पताल में फिलहाल इलाज के लिए भर्ती कराया गया और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी, थाना इगलास अंतर्गत एक चौकी हस्तपुर अंतर्गत एक एंगल फैक्ट्री है, जिसमें 10 जनवरी को एक लूट की हमें सूचना मिली थी और उस लूट की आरोपियों के गिरफ्तारी के क्रम में पहले भी हम 2 लोगों को जेल भेज चुके हैं। उसमें से जो एक मुख्य आरोपी है, जिसकी चेकिंग और जिसकी धरपकड़ के लिए लगातार हमने टीमें बनाई रखी थी, टीमें जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट स्क्वाड टीम की, रूरल स्क्वाड टीम की और थाना इगलास की संयुक्त टीमें जो हर जगह जनपद में इनकी चेकिंग कर रही थी। तो ऐसी एक चेकिंग के दौरान कल लगभग रात को 1 बजे थाना इगलास क्षेत्र के अंदर वहाँ पे पुलिस मुठभेड़ के दौरान इस मुख्य आरोपी, जिसका नाम रवि पुत्र विजय सिंह है, जो कि थाना इगलास क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने अमल में लाई है, जिसमें आगे वैधानिक कार्रवाई कर सकती है। और इसी बीच बात कर रहे हैं भिंड की। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, भिंड से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ट्रक और कैंटर की आमने सामने भिड़ंत हुई। दोनों गाड़ी के ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई है। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची। बीती रात खेरियाबाग के पास ये हादसा हुआ। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, दोनों गाड़ी के ड्राइवरों की मौके पर ही मौत। खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं रायबरेली की। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, रायबरेली से अहम जानकारी, जहां IGRS शिकायत निवारण प्रणाली में पुलिस अव्वल। IGRS की जनवरी महीने की रैंकिंग में पहला स्थान मिला।
IGRS की रैंकिंग में प्रदेश भर में रायबरेली को पहला स्थान मिला है। जिले के सभी 17 थानों की संयुक्त रैंकिंग भी प्रथम आई। नोएडा के थाना 126 क्षेत्र का मामला खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं महाकुंभ की। महाकुंभ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ भगदड़ की न्यायिक आयोग ने जानकारी मांगी। आयोग ने घटना के संबंध में लोगों से मांगी जानकारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी के लिए ईमेल और फोन नंबर जारी किया गया है। ईमेल भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। महाकुंभ भगदड़ की न्यायिक आयोग ने जानकारी मांगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आयोग ने घटना के संबंध में लोगों से जानकारी मांगी और ईमेल एड्रेस और फोन नंबर भी जारी किया गया है, जिसके जरिए लोग महाकुंभ भगदड़ की जानकारी न्यायिक आयोग तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं बलिया की। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं। बलिया से अहम जानकारी, जहां डबल मर्डर की वारदात से मचा हड़कंप। विवादित जमीन पर दबंगों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से वार किया। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मां बेटे समेत 4 लोग घायल हुए।
घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंचे एसपी। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। सिकंदरपुर थाने के खरीद गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। बलिया से खबर, जहां डबल मर्डर की वारदात से मचा हड़कंप। चाचा भतीजे की हत्या, दबंगों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से वार किया। थाना सिकंदरपुर क्षेत्र में खरीदपुर गांव में दो पक्षों में ज़मीनी विवाद चल रहा था। उस ज़मीन पे स्टे भी था। अभी पूर्व में भी 1-1.5 महीने पहले दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसमें दोनों ही तरफ से मुकदमा लिखा गया था और उसमें चार्जशीट भी लगी थी। वर्तमान में आज ये बताया गया है कि शाम को जो पीड़ित पक्ष है ये अपने खाना वाना खा के बैठे हुए थे, तभी जो रामजीत पक्ष है, रामजीत और उसके लड़कों ने, उसके सहयोगियों ने इन पर घर पर बैठे हुए हमला किया है, जिसमें पीड़ित पक्ष के 4 लोग घायल हुए थे। इनमें से एक को जिला अस्पताल से रेफ़र किया गया था BHU के लिए, जो रास्ते में जिनकी मृत्यु हो गई है ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। और 3 लोगों को मऊ रेफ़र किया गया था। 2 उपचाराधीन हैं, गीता देवी और मोती चंद। वहाँ पे भी एक पीड़ित पक्ष के एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना है। अभी परिजनों से बात हो रही है। तहरीर प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। और अब बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, अलीगढ़ से अहम जारी आपको बता रहे हैं, जहां युवक ने दिमागी हालत बिगड़ने पर गोली मारी। युवक की मौत से परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ के थाना टप्पल की एक घटना आपको बता रहे हैं, जहां युवक ने दिमागी हालत बिगड़ने पर गोली मारी। युवक की मौत से परिवार में मचा कोहराम। घटना ये हुई है, ये हमारा भाई था और ये थोड़ा सा माइंड से अपसेट था। तो इसने पता नहीं कहाँ से कोई सामान लेके आया और इसने जो है अपने ही ऊपर यूज कर लिया। तो वजह क्या रही है, ऐसे क्यों यूज किया? ये माइंड से अपसेट था, दिमागी हालत से। नाम क्या है? नाम लव कुमार था। उम्र कितनी है? उम्र होगी करीब 25। सर रहने वाले कहाँ पे थे? जट्टारी। थाना कौन सा लगता है? टप्पल। आप क्या चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं, पोस्टमार्टम हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।